मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इस कार्यक्रम की शुरुआत में पहले समझेंगे इंडेक्स को और उसके बाद आपके प्रश्नों के जवाब गौरव बिस्सा के साथ और साथ ही साथ मार्केट स्कैनिंग और कुछ नए ट्रेड्स को। आपकी स्क्रीन पर दोनों इंडेक्स पैरेलली स्क्रीन पे लेके आइए। 9858 पे इस वक्त निफ्टी ट्रेड कर रहा है और निफ्टी बैंक करीब 20,050 के स्तर पे ट्रेड कर रहा है। ओके, इस कार्यक्रम में जुड़ने का जरिया क्या है आपसे, और टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर और साथ ही साथ आप ट्विटर पर जाके #AskAwazCash और FNO इन 4 जरियों के जरिए अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और ये स्क्रीन पर हैं आपके, और ये ट्विटर आईडीज और व्हाट्सएप नंबर और टोल फ्री नंबर आपके स्क्रीन पे है ही, और साथ ही साथ आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं वीरेंद्रा ऑन निफ्टी, इस पर आप अपने प्रश्न भी भेज सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त इंडेक्स 9860 की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है और 20,050 की ट्रेजेक्टरी में निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है। एग्जैक्टली ये लेवल क्यों है और इसके मायने क्या हैं, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कल तक 12:30 तक बाजार ठीक ठाक था और कल जो एग्जैक्टली एक चीज बाजार में जुड़ी वो थी DIs की सेलिंग हायर लेवल्स पे। प्रॉफिट्स को कैश पे कन्वर्ट करने की एक टेंडेंसी कल 12:30 के बाद नजर आई और वो अब तक प्राइस में दिख रही है। लेकिन इस वक्त एक डेटा बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। प्लीज निफ्टी के 3 स्टैट्स लेके आइएगा, कॉल्स और पुट्स, एग्जैक्टली वो क्या कर रहे हैं, और उसके बाद अगर आप देखें कार्यक्रम के अगले पड़ाव में जाएंगे। याद रखिए, अगर आप इस वक्त कॉल्स और पुट्स को देखिए 3 स्टैक्स लेके आइए। मैंने सुबह आज अप्रोच क्या रखी थी कि देखिए, ये आज बाजार आपको फुल टॉस नहीं देगा, ये पहले सिंक होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर सिंक होगा, लेकिन सिंक कहां तक होगा, गिरेगा कहां तक। आपके स्क्रीन पर एक चीज आपको नजर आ रही होगी कि मॉर्निंग लोज और अभी का प्राइस एग्जैक्टली अगर आप देखें जिस जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है वो है 9800। 21,63,000 आउटस्टैंडिंग वाई इस पुट का, जो कि इंडिकेट करता है कि 9850 9830 एक आपका अच्छा पिक पॉइंट होगा। लेकिन आज एक चीज और विजिबल है कि 10,000 पे कॉल राइटिंग है और आउटस्टैंडिंग वाई 2395 का। तो हमको आज जो गेम खेलना है, जो सुबह अप्रोच तय की गई थी, रेंज बाउंड गेम। नीचे 9830 50 और ऊपर की तरफ 9950, दैट्स इट। इसको प्ले करिए। लेकिन क्या बदल सकता है सर्कमस्टेंसेस को? गौरव बिस्सा शायद जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, क्या सर्कमस्टेंसेस को बदल सकता है? निफ्टी बैंक को लेकर आइए। याद रखिए, निफ्टी बैंक में एक चीज जो कि आज बहुत स्ट्रांगली विजिबल है और मैं जिस पे फोकस करना चाहूंगा वो है 20,000 का पुट राइटर बड़ी कमांडिंग पोजीशन में खड़ा है। ये एक अच्छा संकेत है। मुझे मालूम है PSU बैंक सिंक हो रहे हैं, लेकिन 20,000 के पुट राइटर को आपको रिस्पेक्ट देनी होगी। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? आज 19,500 पे पुट राइटिंग है। स्ट्राइक्स लेके आइए जल्दी से। 19,500 पे पुट राइटिंग है। आज मॉर्निंग लोज यानी 19,800 पे पुट राइटिंग है और आज 20,000 की पुट में राइटिंग है। आप देखिए आपकी स्क्रीन पे 20,000, 3.25 लाख पुट बिकी हैं। अगर इस स्क्रीन पे सबसे बड़ा OI एडिशन है तो यहीं पे ही है, सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग OI है तो यहीं पे ही है 7 लाख का। यानी ये ऊपर का सफर तय कर सकता है। तो ऊपर का सफर तय करेगा तो कहां तक? याद रखिए, 20,500 पे 6,20,000 कॉल खड़ी हैं, 2 लाख कॉल बिकी हैं। और एक और चीज, एग्जैक्टली यही लेवल इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो माइंड में आज बैंक निफ्टी को रखिएगा, यही एग्जैक्टली सिंक भी होगा या फिर बाजार को ऊपर की तरफ ले जाने की कड़ी इसके हाथ में ही होगी। गौरव बिस्सा हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। गौरव, थोड़ा सा चैलेंज है मार्केट के सामने इस वक्त। हल्का सा अगर आप देखें US मार्केट में टर्बुलेंस, डाउ फ्यूचर्स का नीचे होना, DIs का एग्जैक्टली 10,000 के मार्क के आसपास प्रॉफिट्स को बुक करना, पर मुझे आज थोड़ा सा बैंक निफ्टी सरप्राइज कर रहा है। आपकी राय क्या होगी इस स्टॉक पे? गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर आप पिछले 1 या 1.5 महीने का डेटा अगर देखेंगे तो आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहा था और निफ्टी भी इसलिए मूव नहीं कर पा रहा था क्योंकि बैंक निफ्टी उसके अंदर सहयोग नहीं दे रहा था। अब है जो सूरत बदल चुकी है, जहाँ पे हमको दिख रहा है कि एक अच्छा हाई कन्विक्शन ट्रेड्स बन रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर, काफी अच्छा मोमेंटम आ रहा है। जैसे आपने सही पकड़ा कि 20,000 के पुट में कंफर्टेबल राइटिंग भी हो रही है, तो अगर सस्टेन होता है तो एक अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। इसमें आगे जाके मुझे लग रहा है कि अगर 20,000 होल्ड करता है तो मैं आपकी लेवल से सहमत हूँ कि यहाँ पे 20,400 20,450 तक के लेवल्स आपको बहुत ही जल्द आपको देखने मिल सकते हैं। सिर्फ दिक्कत की बात ये है कि 20,200 एक इमीडिएट हर्डल होगा। वो इस सूरत हाल में, क्योंकि अगर आप डेली चार्ट देखेंगे उसमें अगर इचिमोकू लगाते हैं तो एक थिक क्लाउड का रेजिस्टेंस जो है वो 20,200 के करीब आ रहा है स्पॉट में।
वो एक बार उसके आसपास वो ट्रेड करने लग गया, तो फिर एक काफ़ी फेरोशियस मूव आ सकता है और उसके बियॉन्ड भी जा सकता है। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी जो है वो यहाँ से अभी आउट परफॉर्म करना काफ़ी पॉसिबल है निफ्टी को। ओके, तो ये इंडेक्स से बातचीत हो गई। अब आपके प्रश्नों के सिलसिले को शुरू करते हैं, लेकिन याद रखिए आज फार्मा इस मार्केट की, इस बाजार की थीम है। इस वक्त स्क्रीन पे अगर कोई स्टॉक इंटरडे हाई छू रहा है तो वो कौन सा है? आज 10 बजे के आसपास हेमंत और शैल जी ने एक स्टॉक डिस्कस किया था, ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क इस वक्त डे हाई पर 392 एग्जैक्टली डे हाई पर। और वो जो ऑप्शन डिस्कस किया गया था, जिस पर मेरे ख्याल से शुभम अग्रवाल ने राय भी दी थी, 17 पे वो ऑप्शन लिया गया था और वो ऑप्शन अब 23 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो ग्लेनमार्क कमांडिंग पोजीशन में करीब 6% ऊपर, एंड दैट ऑप्शन इज ऑलमोस्ट ट्रेडिंग एट 23, अप्रोक्सीमेटली 38% का मूव वहां से। अब प्रश्नों के सिलसिले को शुरू करते हैं। हमारे साथ पहले दर्शक जो बातचीत करने के लिए हैं आज, और वो हैं मिस्टर दीपा जैन है हमारे साथ। दीपा जी नमस्कार, प्रश्न पूछिए अपना। गुड मॉर्निंग। मेरे को पूछना था, मैंने एक लॉट बेचा है बजाज फाइनेंस का 1846, तो मुझे अब क्या करना चाहिए? बजाज फाइनेंस मैम आपने बेचा हुआ है? 2211 का प्राइस आपकी स्क्रीन पे है और ये स्टॉक डे हाई पे ट्रेड कर रहा है और आपका शॉर्ट ट्रेड है 1846। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा मैम। आपने ये शॉर्ट जब किया था तो कोई स्टॉप लॉस नहीं रखा था? क्योंकि आपने इस स्टॉक को सबसे लोवेस्ट ट्रेजेक्टरी पे जाके शॉर्ट किया। ये बहुत मिस्टेक है मैम आपकी, बहुत बड़ी। आप ये सोचिए कि आपने कितना बड़ा, अगर आप देखें, क्राइम किया है। मैम ये स्टॉक 4868, आई मीन माफ कीजिएगा 4900 से सिंक हुआ, 3900, 2900, उसके बाद 1900। इतने बड़े रिट्रेसमेंट के बाद आपने इसे शॉर्ट किया विदाउट एनी स्टॉप लॉस। अब याद रखिए आप एक बहुत बड़े रिस्क पे हैं, क्योंकि अब ये स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ बहुत स्ट्रांगली बिहेव कर रहा है। गौरव, आई थिंक ये एक बहुत बुरा ट्रेड था और शायद ये अब बढ़ रहा है 2440 की तरफ। देयर इज आई थिंक 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपकी राय क्या रहेगी इनके लिए? ठीक, आपने सही कहा, यहाँ पे एक अच्छा प्राइस कॉन्ट्रेक्शन निचले लेवल्स पे देखने मिला था। काफी अच्छे इसमें ब्रेकडाउन्स भी हुए थे 2000 के आसपास में, और वहां से एक अराउंड 10% का डिप भी हमको देखने मिला। लेकिन जब आप निचले स्तरों पे अगर आप करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस एक रखना बहुत जरूरी है, और अगर आपके लेवल से काफी अगेंस्ट अगर ट्रेड चला जाता है तो आपको तुरंत उसमें निकल जाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अभी अगर देखा जाए तो आप देखिए, एक आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, तो निफ्टी का कंपोनेंट है तो वो भी स्ट्रॉन्ग है। दूसरा जो एनबीएफसी स्पेस है वो भी बजिंग है। तीसरा इंडेक्स, ये स्टॉक इंडिविजुअल लेवल पे भी काफी स्ट्रॉन्ग है। एक ठीक ठाक ब्रेकआउट आपको देखने मिल सकता है। स्टॉक जो है ऑन डेली बेसिस एक बार ये 2250 तक जा सकता है। तो मैं समझता हूँ अगर नहीं निकल के 2250 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। वो अगर पार होता है तो जैसे आपने कहा 2400 के लेवल्स आपको तुरंत देखने मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो फाइनल सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो इसका 2250 का है, तो वो आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। वो तोड़ता है तो आप एक बार एग्जिट करें, बेहतर होगा।